तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम संजीव है और सच्ची कहानी के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस कहानी के बारे में मैं आज आपसे जिक्र करने वाला हूँ, वो कहानी पहले तो जिसने भी सुनी उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों ने अपनी आंखों से प्रमाण देखे, लोगों की मुंह जबानी साक्षात सुनी, तब उनको शायद यकीन हुआ। और यकीन मानिए, इस कहानी को सुनने के बाद लोग अपनी आंखों से आंसू आंसू रोक नहीं पाए। उनके प्रति उनके मन में बस एक सद्भावना थी या सांत्वना थी उस महिला के प्रति, जिसके जिसके लिए मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, ये कहानी है जुलाई महीने की 2020, जब कोरोना अपने चरम पर चल रहा था। जी हाँ, ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव भरतपुर की, जहां पर महेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। महेंद्र के परिवार में उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। महेंद्र भरतपुर में रहा करता था और वहां से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे उसका एक कारखाना था जिसमें वो नौकरी किया करता था। महेंद्र सोमवार से लेकर शनिवार तक कारखाने में नौकरी करता था और शाम को वहां से कोई साधन लेकर अपने घर वापस आ जाता था और शनिवार और रविवार का दिन अपने घर पर व्यतीत किया करता था। उसकी लाइफ और दिनचर्या बहुत अच्छे से चल रही थी जब तक कि कोरोना काल नहीं आया था। जी हाँ, कोरोना काल जिसमें हम सब ने अपने बहुत सारे परिजनों को खोया, अपनी बहुत हमारी जीवन की जो अर्थव्यवस्था थी तितर बितर हो गई थी। हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं मिल रहे थे। शमशान में लोगों को जलाने के लिए लाशों की लंबी लंबी कतार में लगना पड़ा। ये उस जमाने की बात है। दोस्तों, उस जमाने में लोगों को जीवन व्यतीत करने के लिए नौकरी करनी पड़ती थी, लेकिन नौकरी करने के लिए उस समय सरकार ने कोई मंजूरी नहीं दे रखी थी। उस समय सारे कारखाने बंद थे, सारे ऑफिसेज बंद थे और तमाम दुकानें, बिजनेस के सारे साधन सब बंद थे। उस समय कुछ इंसानियत लोगों के अंदर जागी थी, तो लोगों ने उनको बाहर जाकर खाना खिलाया। ऐसे ही एक इंसानियत जागी भरतपुर के उस कारखाने के मालिक की, जिसके यहाँ महेंद्र नौकरी करता था। महेंद्र के मालिक ने उन सबको एकत्रित किया, सारे मजदूरों को, महेंद्र को भी, और बोला कि सरकार की तरफ से तो हमको बिल्कुल भी इजाजत है नहीं इस कंपनी को शुरू करने की, लेकिन मेरे से जितना बन हो पाएगा 40%, 50% जो भी है आपकी सैलरी का, मैं आपको हर महीने आपके घर पहुंचा दिया करूंगा। तब तक के लिए आप अपने घर पर जाइए, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करिए। जब कोरोना काल खत्म होगा तब हम दोबारा से इस नई जिंदगी को शुरू करेंगे। ये सुनने के बाद महेंद्र अपने घर चला गया और महेंद्र अपना सुखी सुखी जीवन वहां पर बिताने लग गया। किसी तरह ये कोरोना काल का पीरियड घटा। कोरोना काल जब खत्म हुआ तो सारे मजदूर अपने अपने काम पर वापस आए, जिसमें एक महेंद्र भी था। महेंद्र अपने काम पर जब वापस आया कारखाने में काम करने, तो वहां पर सभी मजदूर वापस आए, लेकिन इस बार महेंद्र के बिहेवियर में बहुत बहुत कुछ चेंजेस आ चुके थे। महेंद्र जिस तरह से बात किया करता था, जिस तरह से लोगों से हंसमुख मिजाज था, का मजाक बनाया करता था, लोग उसकी मजाक की बातों पे हंसा करते थे, लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों के साथ खाना पीना, उसका सब साथ में था। लेकिन इस बार जब महेंद्र दोबारा काम पर वापस आया तो उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज था। वो ना किसी से बातें करता था, ना किसी के साथ हंसी मजाक करता था, बस एक कोने में गुमसुम एकदम चुपचाप रहा करता था। सुबह काम करता, शाम तक काम करता। सारे मजदूर सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करते, शाम को अपने घर चले जाते। लेकिन महेंद्र ही एक ऐसा व्यक्ति था जो वहां पर शाम को देर रात तक काम किया करता था। पहले तो उसने 8 घंटे की शिफ्ट को अपने 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की शिफ्ट में 2-2 3-3 दिन काम किया। जब इस बात का पता मालिक को पता चला तो मालिक ने महेंद्र को अपने पास बुलाया। महेंद्र को बोला कि बेटे, इस तरह से अगर तुम काम करोगे तो थक जाओगे, बहुत ही ज्यादा तुम्हारे शरीर को तकलीफ होगी, तुम बीमार भी पड़ सकते हो। क्या तुम्हें नींद नहीं आती? तो महेंद्र ने वहां पर एक बहुत ही अटपटा सा जवाब दिया कि साहब, मुझे अब नींद कहाँ आती है।
अब तो मैं रात को ही जागता हूं और रात को ही काम करता हूं, और दिन में तो वैसे भी मुझको कभी नींद नहीं आया करती थी। महेंद्र ने मालिक से इजाजत मांगी कि मुझे रात में काम करने की इजाजत दी जाए। मालिक को भी कोई परेशानी नहीं हुई कि महेंद्र अपनी मर्जी से काम करना चाहता है तो उसको क्या दिक्कत होगी। महेंद्र को उसने काम करने की इजाजत दे दी। अब कंपनी में सिर्फ दो लोग रात में काम किया करते थे, एक गार्ड जो अपनी गश्त की नौकरी किया करता था कंपनी की रखवाली करने के लिए, और एक महेंद्र जो कंपनी के अंदर अपना काम किया करता था। बीतते बीतते कुछ दिन हो गए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। महेंद्र सुबह नौकरी करना शुरू करता। एक शिफ्ट खत्म होती शाम को 5 बजे। 5 बजे के बाद महेंद्र दूसरी शिफ्ट करने लग जाता, उसके बाद तीसरी शिफ्ट भी करने लग गया। ये देखने के बाद गार्ड को लगा कि क्या इंसान सोता नहीं है, ये कैसा इंसान है। फिर भी उसके मन में ऐसा कुछ आया नहीं, और वो बस महेंद्र को देखता रहा। महेंद्र अपना काम करता रहता था। एक बार रात में सिक्योरिटी गार्ड को कुछ उसके मन में आया, उसने कहा एक बार कंपनी की गश्त ले ली जाए, कंपनी में एक राउंड मार लिया जाए कि कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। तो जैसे ही गार्ड जहां पर महेंद्र काम किया करता था वहां पर एक कुर्सी और टेबल का एक कुर्सी और एक मेज रखा रहती थी। तो महेंद्र माफी चाहूंगा, वहां पर गार्ड ने देखा कि उसके मेज पर और कुर्सी पर एक इंसान लेटा हुआ है। कुर्सी पर उसने अपना शरीर रखा हुआ है, मेज पर अपनी पैर रखे हुए हैं, और वो पैर लगभग 4 से 5 फुट के थे और शरीर लगभग 4 से 5 फुट का, यानी टोटल मिला के अगर मैं कहूं तो 9 से 10 फीट का वो शरीर था। बहुत दैत्य माफिक वो शरीर था। तो ये देखकर गार्ड बहुत ही डर गया और वो चिल्लाता चिल्लाता कंपनी के बाहर आया कि भूत भूत। ये देखकर कंपनी का गार्ड जब बाहर आया तो उससे रहा नहीं गया और वो वहां से अपना अपनी ड्यूटी छोड़कर वहां से भाग गया। जब सुबह नौकरी पर वापस आया तो उसने अपने मालिक से, अपने मैनेजर से ये सब बातें बताई कि रात को जब मैं गश्त पे गया था तो वहां पर एक 8 या 9 फीट लंबा एक इंसान वहां पर लेटा हुआ था, और वो महेंद्र तो बिल्कुल नहीं था। महेंद्र से ये बात पता करी गई कि महेंद्र अगर आप वहां नहीं थे तो वहां पर कौन लेटा हुआ था। महेंद्र ने कहा साहब वहां पर तो कोई नहीं लेटा हुआ था, मैं तो वहां पर आराम से काम कर रहा था, शायद गार्ड साहब से थोड़ी गलती हो गई होगी। बात आई की गई हो गई। इसी तरह महेंद्र अपना काम करता गया, गार्ड अपनी नौकरी करता गया। इसी बीच एक सैलरी का दिन आया। 7 तारीख को सैलरी बढ़ती थी महेंद्र के ऑफिस में। तो 7 तारीख को सारे मजदूर अपनी अपनी सैलरी लेने जब मालिक के पास गए तो वहां महेंद्र मौजूद नहीं था। मालिक ने कहा कि महेंद्र कहाँ पर है। अब महेंद्र के बारे में पता किया गया तो महेंद्र का पता लगा कि महेंद्र तो पूरी फैक्ट्री में मौजूद ही नहीं है। तो मालिक ने कहा हो सकता है इसने दिन और रात पूरा काम किया है, थक गया हो, अपने घर गया होगा, थोड़ा रेस्ट करने गया होगा, या 2-3 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर वालों के साथ अपना समय व्यतीत करने गया होगा। ठीक है, ये बात भी आई गई हो गई। लेकिन जब 2-3 दिन तक महेंद्र अपने घर पर वापस नहीं आया तो कंपनी के मालिक को थोड़ा सा डाउट हुआ। उसने बोला कि महेंद्र की जितनी भी सैलरी बनती है आप उसके घर दे के आइए, और ये जिम्मा उसके मैनेजर को दिया गया। मैनेजर ने भी बोला कि ठीक है, मैं उसकी सैलरी उसके घर पर जाकर दे दूंगा। मैनेजर अगले दिन वहां से भरतपुर का एक छोटा सा कोई गांव है वहां पर गया। किसी तरह लोगों आस पड़ोस में पता करते हुए वो महेंद्र के घर पर पहुंचा, और महेंद्र के घर पर जब उस पहुंचा उसने वहां पर दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा खटखटाने के बाद उसने देखा कि वहां पर महेंद्र की बीवी है। उसने पूछा कि ये महेंद्र का ही घर है। महेंद्र की बीवी ने कहा हाँ ये महेंद्र का ही घर है, बताइए क्या काम है। तो मैनेजर ने कहा कि महेंद्र 3-4 दिन से कंपनी आ नहीं रहा, क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है। यह सुनकर महेंद्र की बीवी की आंखें फटी रह गई, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने बोला कि साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं। महेंद्र जिस महेंद्र की आप बात कर रहे हैं, क्या आप सच में उसी महेंद्र की बात कर रहे हैं। उसने बोला हाँ मैं महेंद्र की बात कर रहा हूं जो हमारे पास पिछले 3 साल से काम कर रहा है। उसने 1 महीने तक लगातार दिन और रात काम किया है, और उसकी ये तनख्वाह है, लगभग 45,000 रुपए उसकी तनख्वाह बनी थी। हम उसकी तनख्वाह देने आए हैं,
क्योंकि वो 3-4 दिन से काम पर वापस नहीं आया है। ये सुनकर महेंद्र की बीवी ने उनसे कहा कि भैया, जिस महेंद्र की आप बात कर रहे हैं, कोरोना काल में उनकी तबीयत बहुत खराब थी। हम उसको अस्पताल में भर्ती करने ले गए थे। अस्पताल में वो 2-3 दिन भर्ती रहा। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया और अपने हाथों से अपनी आंखों के साक्षात है ये पूरे जितने भी महेंद्र के आसपास के पड़ोसी लोग रहा करते थे, इनके सामने हमने उसको अंतिम संस्कार उसका कर दिया। और महेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं है। और उसे घर में देखा तो महेंद्र की फोटो के ऊपर एक माला टंगी हुई थी, जिस तरह से नॉर्मल हिंदू रीति रिवाज में होता है, आप देखते होंगे। ये सुनकर मैनेजर की आंखें फट गई। मैनेजर ने उनसे कहा कि मैडम, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि महेंद्र पिछले 1 महीने से हम सबके साथ काम कर रहा है और मैं अकेला इस चीज का गवाह नहीं हूँ। पूरी कारखाने में 30 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। मैं मैनेजर हूँ, वहाँ कंपनी के ओनर हैं और भी बहुत सारे मुलाजिम हैं जिसने महेंद्र को अपने साथ काम करते देखा है। तो ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है आपसे कोई गलत फहमी हुई हो। महेंद्र की बीवी ने उनको बताया कि ऐसी कोई गलत फहमी नहीं है। मेरे सामने उनका अंतिम संस्कार हुआ है और ये लोग इसके गवाह हैं जो उनके पड़ोसी थे। मैनेजर को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसके पैरों तले से बिल्कुल जमीन खिसक गई। उसने कहा कि अगर महेंद्र यहाँ काम नहीं कर रहा था तो हमारे पास कौन काम कर रहा था। लेकिन उन मैनेजर ने कहा कि हमसे ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। मैं महेंद्र को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं पिछले 3 साल से महेंद्र के साथ काम कर रहा हूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और ये उसकी सैलरी है, आप ये सैलरी रखें, क्योंकि मालिक का हुक्म है कि ये सैलरी आपके हाथ में दी जाए या महेंद्र के हाथ में दी जाए। महेंद्र नहीं है तो मुझे आपके हाथ में देनी पड़ेगी। बीवी ने महेंद्र की बीवी ने पूछा कि कितने पैसे हैं। उन्होंने कहा ये 45,000 रुपए हैं। लगभग 45-46,000 रुपए थे। तो जैसे 45-46,000 रुपए की बात आई तो महेंद्र की बीवी का माथा एकदम ठनका। उसने कहा कि जिस दिन महेंद्र की मौत हो गई थी तो मैं अपने बच्चों को लेके महेंद्र की मृत शरीर के ऊपर रो रही थी और कह रही थी, महेंद्र जी आप मुझको छोड़कर चले गए। अगर जीवन में हमने कुछ जमा किया होता तो शायद मैं अपने बच्चों की जिंदगी चला पाती। अगर मेरे पास 40-45-50,000 रुपए होते तो शायद एक घर के बाहर ही एक छोटी सी दुकान खोल लेती, उसमें अपने बच्चों की जिंदगी व्यतीत कर लेती। लेकिन ऐसा शायद हो नहीं पाया। और ये कहते कहते महेंद्र तो जा चुका था। महेंद्र की बीवी रो पड़ी थी। उसे याद आया, मैंने एक बार अपने पति की मृत शरीर के ऊपर ये बात कही थी। हो सकता है कहीं ना कहीं ये महेंद्र की भूत ने या महेंद्र की आत्मा ने या उसके छलावा, जो भी आप कहना चाहे, उसने तो ये काम नहीं किया। किसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। जब सीसीटीवी फुटेज की इमेज निकाली गई, 30 से ज्यादा मजदूरों की गवाही ली गई, मैनेजर मालिक की गवाही ली गई कि हाँ, महेंद्र को हम 3 साल से जानते हैं। वो हमारे पास 1 महीना बिल्कुल दिन और रात काम करता था। फिर उसके बाद उस गार्ड की बातों पर भी ध्यान की दिया गया कि रात को जब गार्ड गश्त पे जाता था तो उसको 8 फीट का या 10 फीट का एक दैत्य नुमा एक शरीर दिखाई देता था। लेकिन इस बात पर उस समय गार्ड की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया था। तो मैनेजर को उस समय जरूर यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं ये महेंद्र की आत्मा ही थी जो हमारे साथ काम कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चे और बीवी का वो निवारण कर सके। किसी न किसी बहाने वो उसको वो रकम दिलवा सके जिससे वो किसी के आगे हाथ ना फैला सके। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है जो हमें एक इतनी सी प्रेरणा देती है कि इंसान घर का जो मुखिया होता है वो जीते जी तो अपने घर का ख्याल रखता ही है, और कहीं ना कहीं मरने के बाद भी हमको कहीं ना कहीं से देख रहा होता है कि हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारे माँ बाप किस तरह से इस दुनिया में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और अगर उसमें बस में होता है तो वो इस तरह के भी कुछ विकल्प चुन लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको महेंद्र की स्टोरी के बारे में बताया। ये कहानी आप गूगल पे सर्च करिएगा। भरतपुर एक छोटा सा गांव है राजस्थान में, जिसकी स्टोरी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। बहुत ही सत्य घटना है और बहुत ही सच घटना पे बेस आधारित मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कोई स्टोरी हमसे सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा।
वैसे ये चैनल मैंने आपके लिए क्राइम की स्टोरी के लिए बनाया है, लेकिन ये स्टोरी मुझे बहुत प्रभावित लगी तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगली स्टोरी सुनने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए मुझे संजीव को सच्ची कहानी की इस एपिसोड से विदा कीजिए। नमस्कार।